हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस एंड दिस इज़ द चैप्टर जिसे कि हम अकाउंटिंग रेशियोज भी बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया, तो इस ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में हमने आखिर क्या किया, लाइक एट द एंड हमने मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला और फाइनली बैलेंस शीट मैच हो गया। बट उससे बिजनेस के बारे में क्या पता चलता है? तो अभी तक तो हम लोग बहुत छोटे मोटे चीज़ को देखते थे, समझते थे, बट अब इस चैप्टर में रेशियो की मदद से हम समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी एफिशिएंट है, कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम है एंड क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो ये सब कुछ समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो। तो रेशियो क्या होता है ये तो हम लोग सभी जानते हैं। लाइक बेसिकली इट्स एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टर्म्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्लियरली लिखा है रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है, इंटरडिपेंडेंट लिखा है, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन तो रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ रेशियो, नॉर्मली जो रेशियो होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज क्या होता है? ये मेनली क्या है कि जस्ट लाइक रेशियो, ये हमारा रेशियो बताता है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट में। आप देख सकते हो लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स सोन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? वी ऑलरेडी नो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट। तो इसमें जो भी आइटम्स रहते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और उस रिलेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, यही चीज़ हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज़ में हम लोग कैसे रेशियो निकालते हैं या कैसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। मीन्स अगर हम लोग इस चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स को समझ लिए, रियल लाइफ क्वेश्चंस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझ लिए, तो थ्योरी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब तो आप लोग लिख ही लोगे खुद से अपने वर्ड्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई हैव ए क्वेश्चन विथ यू गाइस। सोच के आंसर देना। सपोज करो कि दो कंपनी है, लेट्स टेक कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का मान लो अपना एक बैलेंस शीट है। सो अभी मैं जस्ट ये पुराना वाला टी से बैलेंस शीट बना लेता हूँ जस्ट फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इधर हो जाएगा आपका एसेट्स, इधर अगेन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी और इधर आपका एसेट्स। ठीक है, तो चलो मान लो यहाँ पे हमारा कंपनी ए का कैपिटल है 5 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 15 लाख और करंट लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीज़। ठीक है, उसी तरह से अगर एसेट का बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट है 6 लाख, नहीं फिक्स्ड एसेट्स है लेट्स टेक इट 21 लाख। और उसके बाद स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक प्लस डेटर दोनों मिला के ये है हमारा 4 लाख। और कैश या बैंक ये मिला के हो गया आपका जस्ट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब अगर हम इसको टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 + 1 26 लाख और इधर भी 26 लाख। तो दोनों साइड हमारा बैलेंस शीट तो मैच कर गया। ठीक है, ये है कंपनी ए। नाउ कमिंग टू द कंपनी बी, यहाँ पे चलो कैपिटल हम लोग ले लेते हैं, मान लो 13 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, सो ये हो गया आपका मान लो 10 लाख और इधर हो गया आपका 3 लाख। तो अभी भी इधर का टोटल कितना है 26 लाख। और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट लेट्स टेक 20 लाख, स्टॉक डेटर ये सब मिला के आपका है 5 लाख और कैश या बैंक ये सब है आपका 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अगेन इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा 26 लाख। तो दोनों ही कंपनी ए एज वेल एज कंपनी बी, दोनों का अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो दे हैव ए एसेट एंड लायबिलिटीज़ वर्थ 26 लाख रुपीज़। ठीक है, अब सपोज़ करो कि आप एक बैंक के मैनेजर हो। एक सपोज़ करो कोई बैंक है
एक बैंक है और आप इसके मैनेजर हो। वेल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए बैंक। ओके, तो अब ये दोनों कंपनी आपके पास आती है एंड दे आस्क यू फॉर द लोन। तो लेट्स बी स्पेसिफिक, कंपनी ए एज वेल एज कंपनी बी, दे आर आस्किंग फॉर शॉर्ट टर्म लोन। मीन्स ये लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए आए हैं फॉर देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स, मतलब डे टू डे बिजनेस को फाइनेंसिंग करने के लिए इनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी आपको कहते हैं कि लाइक हमारा पैसा बस मीन्स सेल हो चुका है, क्रेडिट सेल है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 महीने का, जब जैसे पैसा आएगा हम आपको पैसा लौटा देंगे। सो जस्ट फॉर द वर्किंग कैपिटल आप मुझे थोड़ा लोन दे दो। ठीक है, तो अब आप बताओ अच्छे से इस बैलेंस शीट को देखो, दोनों ही बैलेंस शीट को, आप किस कंपनी को लोन देना चाहोगे? लाइक एज ए मैनेजर ऑफ ए बैंक यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि आपको किस कंपनी को लोन ग्रांट करना है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? तो अब देखो यहाँ पर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियल थिंग। यहाँ पे देखो एसेट मीन्स दोनों साइड कंपनी का एसेट दोनों का 26 लाख बराबर है। ठीक है, अगर हम कैपिटल का बात करें तो अब यहाँ पे देखो कैपिटल कितना है, कंपनी बी का 13 लाख है, नॉन करेंट लाइबिलिटी 10 लाख है, मतलब कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और करेंट लाइबिलिटी है ओनली 3 लाख रुपीज़। और यहाँ पे कैपिटल कम है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 15 लाख ज़्यादा है इस कंपनी से, और करेंट लाइबिलिटी भी ऑब्वियसली डबल ऑफ कंपनी बी है। ठीक है, तो ठीक है, अब उतना इंटरनल अभी नहीं जाते हैं, इसको एकदम सिंपल में समझते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ए एंड कंपनी बी दोनों बहुत ही क्लियर है कि दे आर आस्किंग लोन फॉर द शॉर्ट टर्म, ओनली एंड ओनली शॉर्ट टर्म, बस 3 महीने के लिए चाहिए इन्हें। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या मेज़र करेंगे? चलिए हम लोग एक सिंपल सा रेशियो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ वी कॉल्ड करेंट रेशियो। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं फॉर बोथ द कंपनीज तो क्या आएगा? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारे केस में कंपनी ए के पास करंट एसेट्स कितना है? तो करंट एसेट्स है ये दोनों, मतलब स्टॉक, डेटर और कैश। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी तो क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे 6 लाख है। तो कंपनी ए के लिए कितना हो जाएगा? 5 लाख, मतलब कि स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश। जस्ट ए मिनट, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश, ये हो गया आपका करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी तो क्लियरली मीन्स डायरेक्टली यहाँ पे दिया है 6 लाख। तो 4 प्लस 1, मतलब ये दोनों का मिला के 4 है, 4 लाख प्लस 1 लाख बाय 6 लाख। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है? करंट रेशियो ये आ जा रहा है 5/6, मतलब 1 भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी बराबर भी नहीं है, करंट एसेट कम है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटी। तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी को पैसा देना चाहोगे, लोन देना चाहोगे, या फिर लेट्स सी द कंडीशन ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी, अब इनके पास क्या है? इनके पास करंट एसेट में अगेन स्टॉक और डेटर 5 लाख का है और कैश 6 लाख का है। तो स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश बाय करंट लाइबिलिटी, तो इनके पास क्या है? 5 लाख प्लस 1 लाख बाय, अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी ओनली 3 लाख रुपीज़ है, बहुत कम का लाइबिलिटी है इनके पास, 3 लाख। ठीक है, तो अब आप देख लो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? 5 + 1 6/3, मतलब कि 2:1 का रेशियो आ रहा है कंपनी बी का। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो मार्जिन दोनों ही कंपनी लेके रखेगी। तो अब आप बताओ, मान लो दोनों कंपनी को आपसे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, जस्ट 5 लाख रुपीज़, तो आप 5 लाख रुपीज़ किसको देना प्रीफर करोगे? ये कंपनी को ए या ये कंपनी को बी? जबकि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि करंट लाइबिलिटी सिर्फ 3 लाख ही है, तो ऑब्वियसली बाकी कैश जो बचेगा दे विल बी यूटिलाइजिंग इन द डेली ऑपरेशन। और यहाँ पे इनका करंट लाइबिलिटी 6 लाख है और ये लोग बस किसी तरह 5 लाख का लोन मांग रहे हैं ऊपर से। खैर ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, अगर सिर्फ हम लोग रेशियो के बेसिस पे भी जज करना तो हमारा ऑप्टिमल और आइडियल रेशियो क्या है कि हमारा करंट एसेट शुड बी ऑलवेज डबल टू दैट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़,
जो कि हमारा कंपनी बी के पास है। तो मैं तो अगर मैनेजर रहता तो ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेता अपने जॉब के साथ, एंड डेफिनेटली आई वुड ग्रांट लोन टू कंपनी बी। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रैक्टिकल सा चीज़ था जो आई बिलीव कि हम रेशियो से पता कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल रेशियो, लाइक जस्ट करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, एकदम सिंपल रेशियो था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टोटल 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियो, मतलब 4 टाइप्स ऑफ रेशियो, जिनके अंदर हाँ फिर और भी रेशियोज़ आएंगे। तो टोटल इन चारों रेशियोज़ को हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में या 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 4 तरह का रेशियो क्या होता है आज वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो। तो क्या क्या होता है ये टाइप्स? सबसे पहला हो जाता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। ऑब्वियसली ये आपको बताता है कि आपका बिजनेस में कितना लिक्विडिटी है, कितना कैश है, कितना इजीली आप अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को रिपे कर सकते हो, आपके पास कितना शॉर्ट टर्म एसेट है और कितना जल्दी आप पे कर सकते हो। ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो बाय क्विक रेशियो। इसके अंदर आपको पढ़ना है करंट रेशियो, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा, एंड क्विक रेशियो। अभी क्विक रेशियो क्या है ना, ये करंट से भी ज़्यादा लिक्विड होता है, तो हम लोग समझेंगे इसको स्पेशली फिर से। फिलहाल सेकेंड रेशियो हो जाएगा आपका सॉल्वेंसी रेशियो। अभी ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है कि हम लॉन्ग टर्म में अपना डेट कितना इजीली रिपे कर पाएंगे। लिक्विडिटी वाज अबाउट शॉर्ट टर्म एंड सॉल्वेंसी इज अबाउट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा कर मीन्स कितने अच्छे से हम, कितने कैपेबल हैं हम सारे ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। ठीक है, अभी थर्ड रेशियो हो जाएगा आपका एक्टिविटी रेशियो, ऐसे हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो अब ये क्या बताता है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो एक्टिविटी रेशियो से हमें ओवरऑल क्या पता चलता है, हमारे बिजनेस ऑपरेशन का एफिशिएंसी, कि हम कितने अच्छे से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहे हैं, कितना स्टॉक मेंटेन रख रहे हैं, कितना सेल को किस तरह से रेगुलराइज कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग एक्टिविटी रेशियो में समझते हैं। एंड लास्टली वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसमें क्या है, हमारा बिजनेस समझो बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे हम कितना पैसा कमा रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज़ द मेजर ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ आवर बिजनेस बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये चीज़ हमें इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलता है। तो आज अब हम इस इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और अपकमिंग क्लासेस में लाइक हमारा 4 क्लासेस होगा, और सारे क्लासेस में हम एक एक करके चारों रेशियोज़ को अच्छे से समझ लेंगे, और ऑब्वियसली इन डिटेल हम लोग समझेंगे उसको। तो ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास ऑन रेशियो एनालिसिस। नाउ इसके बाद हमारा 4 क्लासेस और होगा, और सारे क्लासेस में हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को इन डिटेल और बहुत ईजी वे में अच्छे से समझेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।